अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड फंक्शंस ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। हमने स्टेम का चैप्टर स्टार्ट किया है जिसमें हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। अगर आपसे कोई टॉपिक मिस हुआ है तो आप हमारी चैनल के प्लेलिस्ट जो कि है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन उर्दू, उसमें जाके देख लीजिए। स्टेम पे हम डिटेल में पढ़ रहे हैं और इसके अलावा हमने रूट पे भी कम्प्लीटली उसका कर लिया है। रूट चैप्टर को हमने कम्प्लीट कर लिया है, हमने सीड का भी कर लिया है। अगर उसके रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी हम ऑलरेडी लेक्चर बना चुके हैं। आज का टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, इससे पहले हमने रूट की भी मॉडिफिकेशन पढ़ी थी। तो जो नॉर्मल स्टेम होता है वो क्या करता है, आप सबको पता होगा कि वो वर्टिकली अपवर्ड ग्रोथ करता है और उसमें आपको लीव्स मिलते हैं और फ्लावर्स मिलते हैं। ये नॉर्मल एक स्टेम होगा, ठीक है। अब अगर कोई स्टेम मॉडिफाई हो रहा है, मॉडिफाई का मतलब होता है कि उसमें कोई चेंजेस आ जाए, तो नॉर्मल से वो थोड़ा सा हट के हो जाता है, तो तब वो क्या करेगा। इसके वेरियस शेप्स होंगे, ठीक है। जो मॉडिफाइड स्टेम होता है उसके शेप्स डिफरेंट हो जाते हैं, शेप्स मॉडिफाई हो जाते हैं, वेरियस शेप्स में वो हो जाता है देन नॉर्मल स्टेम। और यहाँ पे इसके ये जो वेरियस शेप्स होते हैं ये इसीलिए होते हैं ताकि ये स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन स्टेम में क्यों आती है? ताकि वो स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि वो स्पेशल फंक्शंस क्या हो सकते हैं, फंक्शंस ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। जिसमें फर्स्ट वन है हमारे पास प्रोपिगेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, या आप इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप प्लांट के स्टेम को या उसके लीव्स को या रूट को क्या करते हैं, या कुछ केसेस में बल्बिल्स वगैरह भी बन जाते हैं, उसको आप अगर अपने उस पेरेंट प्लांट से सेपरेट करते हो, कट करते हो और उसे सॉइल में किसी और जगह पे ग्रो करते हो, तो आपके पास एक न्यू प्लांटलेट बन जाता है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हो जाती है। तो यहाँ पे जो स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है उसका फर्स्ट फंक्शन या फर्स्ट पर्पस ये होता है कि वो क्या कर सके, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में हेल्प आउट कर सके। सेकंड है हमारे पास पेरिनेशन। अब पेरिनेशन क्या होता है? ये एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है कि वो सर्वाइव कर सके वन जर्मिनेटिंग सीजन से दूसरे तक वो सर्वाइव कर सके, स्पेशली अगर अनफेवरेबल कंडीशंस आते हैं। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यहाँ तो हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, अगर कोई प्लांट किसी भी प्लांट में ये एबिलिटी हो कि वो सर्वाइव कर सके अनफेवरेबल कंडीशंस में और एक जर्मिनेटिंग सीजन से वो दूसरे जर्मिनेटिंग सीजन तक सर्वाइव कर सके, तो इसको हम कहते हैं पेरिनेशन। तो यहाँ पे क्या है कि अगर स्टेम में मॉडिफिकेशन होती है तो फर्स्ट तो उसका ये पर्पस भी हो सकता है कि वो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के लिए करेगा। सेकंड उसका ये हो सकता है कि वो अनफेवरेबल कंडीशन को ओवरकम कर सके, अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर सके। थर्ड फंक्शन है हमारे पास स्टोरेज। अब स्टोरेज के लिए हमने ऑलरेडी मॉडिफिकेशन पढ़ लिया था रूट्स का, ठीक है। स्टोरेज किस चीज का? स्टोरेज ऑफ फूड। समहाउ ये जो स्टोरेज ऑफ फूड है, इसकी जो ये फूड की जो ये स्टोरेज करता है स्टेम, यानी स्टेम इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा कि उसमें फूड ये स्टोर करेगा। वो भी ऑलमोस्ट इसीलिए होता है ताकि अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, लेट्स सपोज, और या जो ऑटम का सीजन आता है जिसमें अक्सर जो है प्लांट से सारे लीव्स गिर जाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस जो रेट है वो स्लो हो जाती है। तो तब क्या होता है कि इन्होंने जो अपना फूड स्टोर किया होता है अपने लिए, चाहे वो मॉडिफाइड रूट्स के फॉर्म में हो चाहे वो मॉडिफाइड स्टेम के फॉर्म में हो, उसी को ये क्या करते हैं, ये प्लांट यूटिलाइज करते हैं और उस अनफेवरेबल कंडीशन को ओवरकम करके नेक्स्ट फिर एक दूसरा जब फेवरेबल कंडीशन आ जाते हैं तो ये अपनी ग्रोथ जो है वो अगेन स्टार्ट कर लेते हैं। जब दोबारा से इनमें लीव्स आ जाती हैं, स्प्रिंग के सीजन में ज़्यादातर आते हैं, तो दोबारा से क्या होता है कि ये लोग अपनी ये जो प्लांट्स हैं ये अपनी फोटोसिंथेसिस वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, अगर आप देखो पोटैटोज जो हैं, तो पोटैटोज जो है दैट इज एक्चुअली अ मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, राइट। तो ये थे हमारे पास फंक्शंस ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। है कि ये जो मॉडिफिकेशन है ये किस किस टाइप की हो सकती है? तो मॉडिफिकेशन या तो होंगी सब एरियल मॉडिफिकेशन, या होंगी एरियल मॉडिफिकेशन, और या होंगी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। ये थ्री टाइप्स की मॉडिफिकेशन स्टेम में आ सकती है, जिसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे डिटेल्स में। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दीजिए हमें इजाज़त।